शाम का वक्त है दोस्तों, एक बार फिर से हम अपना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। यानी कि आज जो टेम्परेचर था दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और मौसम बहुत ही आपका हीट हो चुका था वातावरण। दोस्तों ये भी एक बात सच्ची बात है, और सच्ची बात क्या होती है, कड़वी लगती है। तो हम बात कर रहे हैं कि करियर के बारे में। यानी कि जब लड़का घर में बड़ा हो जाता है, जब लड़की घर में बड़ी हो जाती है, यानी कि 10+2 करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना, अगर उसके पास जो है ना कमाने का कोई सोर्स नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो बेरोज़गार है, लड़का बेरोज़गार है या लड़की बेरोज़गार है, बेटी बेरोज़गार है, बेटा बेरोज़गार है। तो बात यह है कि 10+2 करने के बाद जो है ना एक अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है ना एक बनता है, मौका मिलता है, वो है आपका जीएनएम कोर्स करने। 10+2 करने के बाद जो है ना आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है ना इजीली आपको मिल जाएगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो अपना सेवा भावना रखना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष अपॉर्चुनिटी है कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड ने जो है ना एएनएम और जीएनएम का जो है ना फॉर्म निकाल चुका था, और उसका एग्ज़ाम जो है ना आपका 14 जुलाई को होने वाला है, यानी कि 14 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीएनएम के बारे में। तो जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जिनके माध्यम से जो है ना आप मेडिकल के क्षेत्र में जो है ना इजीली अपना कदम रख सकते हैं। यानी कि आज जीएनएम के बारे में बात करने से पहले जो है ना मैं आपको बता देना चाहूँगा उसका फुल फॉर्म, उसकी एज क्वालिफ़िकेशन, उसका जो है ना एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है और कितना साल का कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, जीएनएम का जो है ना फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इस कोर्स को करने के लिए जो है ना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है ना 10+2, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितने साल का कोर्स है, आपको मैं बता देना चाहूँगा। ये जो कोर्स है आपका 3 साल का कोर्स है, और 3 साल का कोर्स करने के बाद जो है ना इसमें इंटर्नशिप जो है ना 6 महीने इसमें आपको करना अनिवार्य है। और इसके बाद जो है ना हम बात करते हैं इसका एज लिमिट क्या है। इसमें एज लिमिट यानी कि मिनिमम एज जो है ना आपका 17 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है ना आपका 35 ईयर्स है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है ना 50% जो है ना आपका अनिवार्य है, और एसटी एससी के लिए जो है ना आपका मिनिमम जो है ना 45% रखा गया है। अगर कोई कोई कॉलेज जो है ना आपका इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, यानी कि अगर आपका 75% है, 80% है, तो इसमें जो है ना आपको विदाउट एग्ज़ाम जो है ना आपका सिलेक्शन होना संभव है। अदरवाइज़ जो है ना इसमें आपको जो है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, और पास करने के बाद जो है ना आपका कॉलिंग लेटर आएगा, और उसके बाद ही जो है ना आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। चलिए, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास जो है ना विदाउट एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन हो जाता है तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए जो है ना फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। इस कोर्स को करने के लिए जो है ना फ़ी स्ट्रक्चर जो है ना आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना आपका 2.5 से 3 लाख तक हो सकता है, और वही जो है ना आपका प्राइवेट सेक्टर में जो है ना आपका 3 से 4 लाख तक हो सकता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, लेकिन जो है ना ये आपका कोर्स करने के बाद जो है ना आपको इजीली जो है ना आपका जॉब इसमें मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो है ना आपका प्राइवेट सेक्टर में या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हो गई है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जॉब जो है ना आपका 100% जो है ना आपका गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, जीएनएम के काम के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक जीएनएम जो है ना क्या-क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है ना कि इसमें जो डॉक्टर के द्वारा जो निर्देश देते हैं, डॉक्टर जो निर्देश देते हैं उसके अनुसार जो है ना इनको काम करना पड़ता है, और ऑपरेशन के समय जो है ना एक सहायक डॉक्टर के रूप में जो है ना भूमिका निभाना। यानी कि आप बोल सकते हैं मरीज का जो है ना 24 घंटा ख्याल रखना। साथ ही इसमें जो है ना मरीजों का ब्लड टेस्ट करना, मरीजों का कौन सी दवाई कौन सा टाइम पर देना, कौन सी इंजेक्शन मास्कुलर देना या कौन सी इंजेक्शन जो है ना आपको वेन में देना है। यानी कि एक मरीज का एडमिशन होने से लेकर जो है ना आपका डिस्चार्ज तक पूरी जो है ना उसका मेंटेन रखना, पूरा रिकॉर्ड जो है ना उसको मेंटेन रखना। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद जो है ना आपका प्राइवेट सेक्टर में जो है ना आपको इजीली जो है ना 15 से 20 हज़ार सैलरी जो है ना पर मंथ आपको मिल सकता है, और वही जो है ना आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना आपका 25 से 30 हज़ार तक जो है ना इजीली जो है ना आपको सैलरी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग के बारे में। यानी कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स के बारे में डिटेल आपको बताऊँगा,
और बस हमारे चैनल पर बने रहिए। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, शुभ संध्या।